हेलो फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम भी महादेव की कृपा से अच्छे हैं। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू रूटीन ब्लॉग। तो अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है और अभी 4:15 बज चुके हैं और मैं 4 बजे तो डेली उठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लिया है और फिर कैमरा वैमरा हमने सेट करा और उसके बाद मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया। फिर हमने लाइट भी ऑन कर लिया है, अपना ये ट्यूब लाइट। अब मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसे हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो एक तरफ ना भजन चलाकर रख देती हूँ और दूसरी तरफ अपना भजन गुनगुनाने के साथ अपना जो काम होता है सुबह का रूटीन हल्का फुल्का वो मैं फॉलो करते रहती हूँ। तो और इस टाइम पे आप देख सकते हो गली में एक कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल शांत सा माहौल रहता है। मतलब 4 से 5 के बीच में हम बिल्कुल अकेले, मतलब 1 घंटा जो होता है ना, बहुत ही सुकून के साथ सारे काम भी होते रहते हैं और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का ये जो टाइम होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। इसीलिए तो मैं सवेरे जगती हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये मतलब एक्सपीरियंस। तो फैमिली, सबसे पहले हमने गेट पे झाड़ू कर लिया है और साथ में पानी के छींटे भी हमने लगा दिया है, 1 बाल्टी इतना पूरे, मतलब यहाँ से वहाँ तक। अब ये हमारा जो होता है सुबह का सबसे पहला काम होता है। फिर आंगन में हमने झाड़ू कर लिया है। मतलब रूम से मैं ना ये मतलब झाड़ू करते आती हूँ और सीधा हॉल में आ जाती हूँ लगाते हुए। तो कैमरा मैं उधर ना बनता नहीं है जाने में, मतलब कैमरा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि हमने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। तो झाड़ू लगाने के बाद हमने पैर हाथ धुल लिए हैं और मैं देखी ना कि मतलब पानी पीने के लिए मैं ले रही थी सुबह सुबह का। तो यहाँ पे देखी थोड़ा सा मतलब ये हो रखा है, मतलब यहाँ पे मैं झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, थोड़ा सा गीला होता है नल के पास। तो यहाँ पे मैं 1-2 जग इतना ना पानी गिरा देती हूँ तो साफ़ हो जाते हैं। तो अब मैं बैठ कर ना आराम से पानी पीऊँगी क्योंकि प्यास भी ना लग जाती है सुबह सुबह और हैबिट सी हो गई है। और सुबह में मॉर्निंग में पानी पीना भी अच्छी मतलब हैबिट्स होती है। और उसके बाद जो होता है ना, बाल उलझ से जाते हैं, मतलब रात में अगर आप सो तो मैं थोड़ा सा बस ऐसे हाथ से ये करके ना क्लच कर ली हूँ। अब मैं सुबह सुबह कॉम नहीं करती हूँ, मतलब कि बाद में ही करती हूँ नहाने के बाद। सुबह से मैं बस अपने फिंगर से ही ना, फिंगर टिप से ये जो होते हैं थोड़े मोड़े ना लट, उसको मैं हटा लेती हूँ। अब मैं मतलब कि जो पहला काम होता है वो बासी झाड़ू ही करना होता है। तो फिर वो पानी वगैरह मैंने पी लिया था। अब मैं आ गई थी छत पे। जैसा आपको पता है मेरा दूसरा काम होता है ये फूल तोड़ना। तो नहाने के पहले ही मैं फूल तोड़ती हूँ और उसके बाद ना मतलब मैं यहाँ पे भी बीच वाले फ्लोर पे भी किचन वगैरह में झाड़ू लगा लिया था, मतलब झाड़ू कर लिया था। और यहीं पे क्योंकि ये बासी झाड़ू सुबह का बहुत ज़रूरी होता है तो मैं ये ऊपर नीचे का झाड़ू आराम से, मतलब 15 मिनट लग ही जाते हैं ऊपर नीचे का झाड़ू करते हुए। अब मैं सीधा मतलब ऊपर जाऊंगी और यहाँ पे मतलब छत पे मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। अब मैं आपको दिखा रही थी ये रात का नज़ारा क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे 4:45 बजने को थे, आधा घंटा मतलब हो गए थे हमें झाड़ू वगैरह पानी वगैरह हमने पिया था तो आपने देखा। और ये रात का ये नज़ारा आपको मैं दिखा रही थी। और ये हमारा रोज़ भी एक खिला था जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 4:45 हो चुके हैं, 4:45 बजने को है। अब मैं ना भजन एक साइड पे रख दी थी और उसके बाद ये जो सुबह का हमारा डेली एक्सरसाइज होता है, मतलब लाइट एक्सरसाइज हल्का फुल्का होता है, जिससे कि मेरा बॉडी जो होता है बहुत ही रिलीफ होता है। और जो होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाती हूँ, मतलब काम करने को कि पूरा दिन एकदम, मतलब नींद भी नहीं आती है पूरे दिन, मतलब कोई आलस नहीं लगता है। तो मैं ये हल्का फुल्का ना ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ, 15 मिनट मैं ये करती हूँ। और अगर लेट होता है तो 10 मिनट, तो 10 से 15 मिनट के बीच में मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ। और उसके बाद साथ ही में ये छत से ना मैं फूल भी लेकर जाती हूँ जो कि पूजा करने के लिए होता है। बट आज भगवान की मर्ज़ी नहीं थी कि हम लोग पूजा करें, तो मैं साथ में ना कपड़े भी लेकर आ गई थी कि फटाफट से मैं ये मतलब नहा लूँगी साथ में। तो सारे फूल हमने बाहर अंदर सब ऊपर से तोड़ कर रख दिया था। और उसके बाद मैं ब्रश करने लगी थी और ब्रश तो कर ही लिया था। मैंने सोचा था कि मैं नहाऊंगी जैसे ही, मतलब मैं 5 बजे ना डेली नहा लेती हूँ।
लेकिन ऐसा हुआ ना कि मतलब एक मतलब बहुत ये हो गए थे, बुज़ुर्ग थे हमारे गांव में। मतलब हम लोग के बाबा हैं और गोतिया में हैं, रिलेटिव्स हैं। तो उनकी जो है ना मतलब कि स्थिति बहुत गंभीर थी कि वो अब मतलब जाने वाले हैं, गुज़र जाने वाले हैं। तो ऐसा हो रहा था, 1 महीने से हो रहा था। तो आज सुबह में ना उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं नहीं नहा पाती हूँ, तो वही सुनकर ना मैं आपको अजीब से मतलब बना रही थी फेस का एक्सप्रेशन। मैं मतलब गली में आवाज़ आया, जैसे ही मैं नहाने जा रही थी तो वैसे ही आवाज़ आया कि वो नहीं रहे। तो मैं जल्दी से भाग के बाहर गई और पूछी कि सही में, मैं कंफर्म होने के लिए, तो सही में पता चला वो अब नहीं रहे। तो हम लोग फिर स्नान वगैरह नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे ये गाँव में ना सब रहेंगे, यानी बॉडी रहेगी तब तक हम स्नान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही हम करेंगे जब वो चले जाएंगे। ना ही उस टाइम फिर मतलब उसके बाद कोई पानी वगैरह, चाय वगैरह कोई नहीं पीता है। सब मतलब आपको फिर शांत से बैठना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो वही ना, खाना वगैरह तो बनना नहीं था, तो मैं दी के लिए ना बिस्किट लेकर आई थी और सबके लिए मतलब लेकर आ गई थी कि हल्का फुल्का मतलब खा लेंगे हम लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग तो नहीं खाएंगे। तो वही मैं बिस्किट लेकर आ गई थी और उसके बाद मुझे लगा ना, मतलब मैं तो नहीं खाई थी, दी को स्कूल जाना था तो वो चली गई थी स्कूल। अब मैं सोची कि अब नहाना है ही नहीं, तो खाली समय में हम मेरा जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम है वो ही क्यों नहीं कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं रूम से ही यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग करना, यानी पहले डस्टिंग करना। तो ये टेबल मैसी हो रखा था, तो सबसे पहले हमने, मतलब आप जानते हो कि हमारे घर में, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत पास से दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा धूल मतलब ना ऐसे मतलब जम जाता है। हर एक चीज़ के ऊपर ना धूल ऐसे जमता है जैसे हमने बहुत दिनों से साफ़ ही नहीं करा हो। लेकिन कोई नहीं, ये डेली का जो क्लीनिंग होता है बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही मतलब अच्छा से हो भी जाता है, और आपका घर हमेशा जो है ना, आपका घर व्यवस्थित साफ़ नज़र आएगा। तो ये डेली का क्लीनिंग और डस्टिंग होता है जो काफ़ी अच्छा होता है मेरे हिसाब से। फिर मैं फटाफट से टेबल को अच्छे से अरेंज कर लिया था और उसके बाद बेड की बारी है। तो हमने ये जो, मतलब कि आजकल ना ठंड भी हो रही है, सुबह में मतलब कि फ़ैन ऑन होता है ना तो ठंड लगने लगती है। तो ये 2 चादरें रखती हूँ, हम लोग बहन ने इसे ओढ़ लेती हूँ सुबह सुबह में। और उसके बाद बेडशीट वगैरह को भी हमने अच्छे से झाड़ वगैरह करके और चादरें वगैरह को समेट कर अच्छे से हमने सेट कर लिया था। अब रूम तो हमारा बिल्कुल नीट क्लीन हो गया था। अब आपको मैं दिखा रही थी कि फ्रिज के ऊपर डस्ट आप देख सकते हो, यही जो होता है हमारा डस्टिंग का काम होता है। तो मैं हाथ थोड़ा लगा देती हूँ ना कपड़े से, तो साफ़ ये हो जाते हैं। और ये टीवी के ऊपर है, तो बस यही हाल होते हैं कि मतलब फ्रीज टीवी के ऊपर तो कवर लगा कर रखती हूँ तो फिर ठीक होता है। कवर को फिर मैं झाड़ लेती हूँ इस तरीके से। तो कवर को फिर आसानी से झाड़ लेती हूँ। लेकिन अभी मैं नहीं लगाई थी, आपको मैं बताई थी ना कि मतलब एक ही बार मैं अब दिवाली में ही करूँगी, क्योंकि बार बार साफ़ ही करना पड़ेगा। दिवाली की सफाई में भी अब हमारे यहाँ सूतक भी आज से हो गया है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। मतलब कम कपड़े वगैरह इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो सारे के सारे धुलने होंगे। इसीलिए ना जो कपड़े, मतलब 2 कपड़े इधर थे तो अलमारी पे से हमने टच भी नहीं करा था, इधर ही मतलब कि पहनी थी यही 2 कपड़े। और उसके बाद जो हमारा डस्टिंग का काम था नीचे का कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैं सीधे ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई थी, सेकेंड वाले फ्लोर पे। अब यहाँ पे टेबल आप देख सकते हो, मैं ना किचन साफ़ करी थी ना, मतलब कि इसके 1 दिन पहले। तो बहुत सारे जो चीज़ें मतलब निकली थी ना, बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज वगैरह, तो हम यहाँ पे रख दिए थे कि बाद में मैं देख कर ना हटाऊँगी, तो वही मैं देख रही थी। तो ये सारी चीज़ें को हमने अच्छे मतलब कि अपने अपना ठिकाना लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे टेबल की भी सफाई कर ली। ये ऐसा ही मतलब कि है, हल्का फुल्का काम में आ जाता है। कुछ जल्दी में हो तो आप यहाँ पे लगे हाथ रख देते हो। जैसे हमारा पुराना पंखा है, भी काफ़ी अच्छा चलता है। और उसके बाद यहाँ पे है ये हमारा ऊपर वाला कमरा, तो इसको भी हम फटाफट से बेड बिस्तर सही कर लेते हैं। तो ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे टंगनी पे लगा दिया है सब समेट कर, क्योंकि यही कपड़े मैं अलग करके रखूँगी। और जितने दिन सूतक होंगे ना हमारे यहाँ, मतलब 10 दिन 10वां जो होता है उस दिन तक, तो यही हम लोग पहनने वाले हैं। और अलमारी पे जो कपड़े हैं उसको हम लोग नहीं छुएंगे, नहीं तो सारा हम लोग को ना धुलना पड़ेगा।
तो फैमिली हमने इस रूम का भी बेड सेट कर लिया है और उसके बाद एक मम्मी की साड़ी थी उसको भी हमने टंगनी पे रख लिया। और आप देख सकते हो ये अलमारी पे जो कपड़े इससे हम लोग अब नहीं पहनेंगे, इसको 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये लगभग ना मतलब यहाँ पे 8:45 बज रहे थे, तो यहाँ पे पता चला कि बॉडी मतलब अब जाने वाला है, मतलब गंगा जी बाढ़ के लिए। तो यहाँ पे दादाजी लोग भी जा रहे थे, तो वही अंजनी कुर्ता लाकर दे दी और फिर फटाफट से सभी बारी बारी से नहा लेंगे। और उसके बाद ना मतलब नहाने के बाद हम जो हमारा काम था वो हमने शुरू कर लिया था। तो हमने ना मतलब अभी बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाया था, अभी मैं खाऊंगी। तो पहले ना धूप देखी तो ये मतलब कुछ उपले रखे थे जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं। तो वही हम लोग मतलब हमको मम्मी बोली ना छत पे देने के लिए, तो हम आ गए थे छत पे लेकर और फटाफट से इसे छत पे डाल दिए थे। उसके बाद ये मैट भी ऊपर ही थे तो हम नीचे लेकर आ गए थे। और उसके बाद वह फटाक से आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी वेट कर रही थी, मतलब सब नहा के वेट कर रहा था। तो हमने फटाफट से चाय रखी बनने को और पापा तो चले गए थे, मतलब सुबह बोले थे कि अब क्या ही फ़ायदा है मतलब रुकने का घर में, जबकि चाय वह वाय पीना नहीं था इसलिए वो चले गए थे। तो यहाँ पे मैं चाय बना ली हूँ और दीदी स्कूल चली गई थी। और जो काम है ना मतलब मैं इसके बाद करूँगी, पहले मैं बिस्किट खा लूँगी और थोड़ा सा चाय मतलब यहाँ पे मैं पी ले रही थी। इसके बाद थोड़ी देर मतलब खा पी कर मैं रिलैक्स हो गई थी, बिस्किट और चाय। और इसके बाद का जो हमारा वर्क है ना वो मैं करूँगी, मतलब अभी बहुत सारे हमारे छोटे मोटे काम हैं, किचन के भी अभी काम पड़े हैं तो वो मैं करूँगी। और थोड़ा सा चाय पीकर रिलैक्स हो ली और उसके बाद ना मतलब उसके बाद जो था हमें मतलब दूध गर्म करने के लिए डालना था, तो पे दूध चढ़ा दी थी। तो उसके बाद जो था सीधा मैं किचन में गई थी, क्योंकि हमें बनाना था अपना दाल और चोखा सिंपल सा। तो आज से तो हमारे यहाँ बिना हल्दी का ही खाना बनने वाला है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि सूतक में ना हम लोग हल्दी मतलब छूत होता है हम लोग के लिए, तो हम लोग हल्दी नहीं यूज करते हैं, सिर्फ नमक और मिर्च पाउडर। और प्याज तो ऑलरेडी हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब नवरात्रा का टाइम था तो हम लोग इतना तो मान ही रहे थे। और उसके बाद फिर ये छूत भी हो गया, तो उसके बाद हम लोग नहीं खा मतलब हल्दी भी नहीं खाएंगे, बस नमक खाना है हम लोगों को और मिर्ची पाउडर। तो हमने ना फटाफट से तेल डाला और ना पहले आपको मैं बतानी, दाल चोखा ना मैं रख दी थी बनने के लिए, तो वो हमारा ये कुकड हो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना फटाफट से हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगाया था और थोड़ा सा यहाँ पे ना कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था कि थोड़ा सा हमारा मतलब दाल का कलर थोड़ा बढ़िया हो जाए। और ये जब अच्छे से भून जाए ना तो इसको हम दाल में डाल देंगे। और दाल हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया था, ऐसे ना बहुत ही मतलब अच्छा गजब का इसका फ्लेवर आता है। लेकिन कोई नहीं, ये अच्छे से फ्राई हो जाता है तो ऐसे भी अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कलर इसका आ गया है और कैमरे में कुछ ज़्यादा डार्क लग रहा था, इतना डार्क नहीं था। और उसके बाद फिर हमारा ये चोखा है उसको भी मैं उसी तरीके से फ्राई करूँगी, तेल में थोड़ा सा मतलब हरी मिर्च डालूँगी और हरी मिर्च को अच्छे से मतलब फ्राई कर लेती हूँ ना, सोना सोना गोल्डन ब्राउन होने तक, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मतलब चोखा में। तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो फैमिली हमने फिर आलू को ना बस ऐसे सीधा सीधा इसमें डाल दिया था, मैश नहीं किया था। और उसके बाद कलछी से ही मैंने यहाँ पे कर दिया था मैश। और जब मेरा मन होता है ना कि इसी तरह से मतलब इसी तरीके से डालूँ तो इसी तरीके से मैं डाल देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैश करके ही डालती हूँ। और सेम इसमें भी हमने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला था, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसका भी कलर अच्छा लग रहा था, अच्छा खासा हो गया था। और हम लोगों को ना ऐसा है कि मतलब खाने के साथ जो होता है मतलब अच्छा खाना के साथ मतलब उसका कलर भी थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर कलर नहीं अच्छा होता है ना, उदास सा, तो बहुत मतलब खाना का आधा टेस्ट मतलब पहले ही ख़राब हो जाता है। तो जो भी था हमारा सिंपल सा दाल चोखा ये तो बनकर रेडी था बिल्कुल। और उसके बाद हमें था किचन को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन करना, तो ये काम बाकी रह गया है। तो चलिए फटाफट से ये भी हम समेट लेते हैं।
तो ऐसा है ना कि मतलब पानी के वजह से मैं खाना नीचे ही लेकर मतलब रख देती हूँ जाकर, और सारे बर्तन भी मैं नीचे ही धुलती हूँ। जैसा कि मतलब सबको पता है कि मेरा यहाँ पे मतलब सिंक वगैरह नहीं है, मतलब सिंक है पानी का, मतलब नहीं है मेरे किचन में। वैसे जो न्यू मतलब हमारे चैनल पे होंगे, नए दोस्त आए होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें मैं बता देती हूँ। मेरे किचन में ना पानी नहीं है तो मैं नीचे बर्तन ही साफ़ करती हूँ, और उसके बाद मैं स्लैब वगैरह को भी अच्छे से पानी मतलब कपड़े को गीला कर ली थी, और फटाफट से गैस स्लैब सबको हमने पोंछ लिया था, टाइल्स वगैरह को। तो स्लैब को हमने इसी तरीके से क्लीन कर लिया, और उसके बाद जो है ना फ्लोर की बारी है, तो फ्लोर पे भी मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह कर लूँगी और पोछा मार लूँगी। तो फैमिली हमारी झाड़ू तो हो चुकी है, अब मैं ना यहाँ पे पोछा मार लूँगी। और किचन की जब तक सफाई नहीं होती है ना, तो मेरा मन हमेशा किचन में ही रहता है कि मैंने आज किचन की मतलब सफाई नहीं करी, तो इसीलिए मैं ये कंप्लीट करके ही नीचे जाती हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। फिर जो हमारा होता है वीडियो का काम, वो मैं एडिट करती हूँ। इसके बाद फिर थोड़ा-सा ना हमें यहाँ पे मतलब गंदा लगने लगा था, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ली थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं 2 बार ही झाड़ू करती हूँ, कभी-कभी गंदा हो जाता है, मतलब कुछ काम वगैरह यहाँ पे होता है तो मैं कर ली थी यहाँ पे फिर झाड़ू। और उसके बाद जो हमारा काम था ना कपड़ा फैलाने का था, तो कपड़े भी मैं फटाफट से फैला लेती हूँ। तो इसी तरीके से ना हमारा जो होता है सुबह 4 बजे से यही रूटीन होता है। तो ऐसे तो और भी दिन जो होते हैं हमारे ना नॉर्मल डेज़, तो 10 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। और आज तो मतलब ऐसा हो ही गया कि जो हमारे गांव के थे उनका निधन हो गया है, मतलब बगल में, तो थोड़ा-सा आज हमें लेट हो गया, सारा रूटीन हमारा आज गड़बड़ हो गया। पहले तो ठीक ही चल रहा था सुबह-सुबह, लेकिन कोई नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ये सारा तो सब कुछ किसी के हाथ में नहीं होता है। तो फैमिली हमारा यहाँ पे कपड़े जो हमारे हैं ना वो भी फैल चुके हैं। अब मैं आपको ना इस तरीके से दिखा रही थी कि अपना किचन वगैरह की देखिए पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है इसी तरीके से। तो मन बहुत हल्का होता है। और ये बेड पे ना जो ये धुले कपड़े हैं इसको मैं अभी नहीं समेटने वाली हूँ, तो अंजनी भी समेट लेती है, ऐसा नहीं है। तो कपड़ा मैं और अंजनी फैला कर समेट लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं ये नीचे जो है ना ये बर्तन जो हमने लाए थे ऊपर से, ये मैं लास्ट जो है हमारा ये काम है, इसको मैं फटाफट से धुल लेती हूँ। और इसी तरीके से आज का जो हमारा रूटीन था यही था। होप कि आपको पसंद आया होगा, और थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मतलब जो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस छोटे से परिवार में जुड़कर हमारे परिवार को और भी खूबसूरत बना दें। देन होप फैमिली की आपको आज की वीडियो रूटीन हमारी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ आज का हमारा जो वर्क था वो भी कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ वीडियो भी हमारा यहीं पे एंड होता है। और आपको ना मैं टाइम भी दिखा रही थी, देखिए पूरे मतलब 12 बज चुके हैं यहाँ पे। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से हम पे बनाए रखें। आज के लिए हर हर महादेव।